नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस दुनिया में हर चीज का विकल्प है, लेकिन स्वयं आपका कोई विकल्प नहीं है। स्वयं का कोई विकल्प नहीं, इसलिए स्वयं की पहचान करें, स्वयं को जाने, सबसे अधिक स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न रखने की कोशिश करें, क्योंकि आप है तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। ओम नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी, या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। इस विषय पर आऊं उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे, और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं इसमें मैं समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं, और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की। अब मैं बात करूंगा कि इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर, यानी वृषभ राशि चक्र की दूसरी राशि है, ये सौरमंडल की दूसरी राशि, मार्च 2023 पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ रहा है, कैसा रहेगा मार्च 2023 में वृषभ राशि का राशिफल। लेकिन उससे पहले राशि अधिपति शुक्रदेव की बात करते हैं। माह के आरंभ में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में बृहस्पति देव के साथ एकादश भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और एकादश भाव में विराजमान शुक्रदेव और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इस समय आपको जोश, खुशी, आशावाद,
अच्छी सेहत का भरपूर साथ मिलेगा, जिसकी मदद से आप हर वो काम जो पहले से आपको बड़ा मुश्किल लग रहा था, बड़ा लग रहा था, टेंशन लग रही थी, उस काम को बड़ी आसानी से पूरा करने में आप कामयाब रहेंगे। सेवा का प्रतिनिधित्व करने वाले छठे घर के स्वामी शुक्रदेव के 11वें घर में मौजूद होने से नौकरी में जो जातक है उनके लिए यह समय पौबारा 25 है। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य आपकी पकड़ में रहेगा, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको वेतन वृद्धि हो सकती है, बोनस मिल सकता है, आपको पदोन्नति हो सकती है, ऐसी उम्मीद मेरे को नजर आ रही है। इस समय आपके आर्थिक हालात, मान सम्मान में वृद्धि होगी। 12 मार्च से शुक्रदेव द्वादश भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि छठे भाव को देके 12वां घर खर्चों का घर दर्शाता है, इसलिए संभव है आपके खर्चे थोड़े से बढ़ जाए, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार पैसे खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए लोन या उधार की स्थिति भी आ सकती, कर्जा बढ़ सकता है, जिनका भुगतान करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इस समय आपके स्वास्थ्य की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी आपको रहेगी और इसकी आवश्यकता है, इसलिए अपनी दैनिक दिनचर्या ठीक रखें, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, शारीरिक व्यायाम करें, ताजे फल खाएं, पत्तीदार सब्जियों का सेवन ज्यादा करें और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। लेकिन इन सारी उठापटक के बाद भी धन की प्राप्ति होगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय बहुत जरूरी है। यह था राशि अधिपति शुक्रदेव का मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए संकेत। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव की। सूर्यदेव वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या संकेत दे रहा है? माह के आरंभ में सूर्यदेव कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे, इस बात का ध्यान है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि 10वें भाव में रहेंगे और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव में देखेंगे। किसको देखेंगे? अपनी राशि को देखेंगे। और 10वें भाव में सूर्य बली होता है और मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं शनि, तो अपने सभी काम आप समय पे पूरा कर सके। कार्यक्षेत्र में आपको पदोन्नति और पुरस्कार की प्राप्ति होगी। सूर्यदेव की स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में कई नई भूमिका और नई जिम्मेदारी देने का कार्य करेगी। नौकरी में आपको उच्च पद, प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकता है। सरकार और प्रशासन से लाभ की प्राप्त होने की संभावना है। ये गोचर आपको आध्यात्मिक प्रभावशाली लोगों से मिलने का संकेत है, जो आपके भविष्य में लंबे समय तक लाभ देते रहेंगे। निर्णय लेने में आ रही परेशानी दूर होगी। इस समय आप कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि, एक से अधिक आर्थिक स्रोतों के धन की प्राप्ति होगी। परिणाम स्वरूप समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए लोगों के संपर्क में आएंगे और इन रिश्तों का भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई प्रोजेक्ट इस समय आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे और आपको उनसे पूरा सहयोग भी मिलेगा। यह था सूर्यदेव का प्रभाव। अब मैं बात करूंगा मंगलदेव की। मंगलदेव वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में क्या संकेत दे रहे? वृषभ राशि वाले मंगलदेव द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में वृषभ राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। लगन भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर रहेगी। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। मन को शांति मिलेगी। इस समय आप अधिक मजबूत और प्रखर और आत्मविश्वासी बनेंगे। ऊर्जा, उत्साह, दृढ़ संकल्प से भरपूर दिखाई देंगे। आप अपनी सभी भावी योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम रहेंगे। मंगलदेव को संपत्ति और जमीन का कारक भी माना गया है। आप प्रॉपर्टी सेल और परचेज में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस समय जमीन से जुड़ा निवेश करने के लिए अनुकूल संकेत नजर आ रहा है, लेकिन किसी बड़े निर्णय लेने से पहले अपनों से बड़े और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले, क्योंकि मंगलदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी कर खर्चों को भी दिखा दे। इस समय न चाहते हुए भी आपके खर्चे या अनावश्यक खरीदारी के योग बनने, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, इसलिए सलाह लेकर करें। 13 मार्च को मंगलदेव दूसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा से पंचम, अष्टम, नवम भाव को देंगे। मंगलदेव का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के योग बनाएगा। इस समय आपको पूर्व में किए गए हर निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं और लंबे समय से पदोन्नति और वेतन वृद्धि नहीं है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रमोशन हो सकता है या आपके इंक्रीमेंट हो सकता है। इच्छा अनुसार लाभ मिलेगा इस दौरान आपको। वैवाहिक, यदि शादीशुदा आप है, वैवाहिक जीवन में आप है, तो आपको जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। परंतु जीवन साथी की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। परिवार में किसी भी सदस्य से बात करते समय अपने शब्दों का समय जो चयन है वो सोच समझ करें, अन्यथा आप न चाहते हुए भी उनसे नाराज हो सकते हैं या वो आपसे नाराज हो सकते हैं।
बात बुधदेव की करते हैं, बुधदेव क्या संकेत दे रहे हैं मार्च के महीने में? तो महीने के आरंभ में बुधदेव कुंभ राशि 10वें भाव में रहेंगे। वृषभ राशि वाले बुधदेव दूसरे और 5वें भाव की स्वामी गुरु कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण करें और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को देंगे। और 10वां घर आपका कैरियर है, नाम है, प्रसिद्धि है। और चौथा घर आपका सुख है, निजी प्लेजर है, आपकी प्रॉपर्टी, अपने माँ, आपकी माँ, आपका परिवार है। इस समय आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर वृद्धि और लाभ के अवसर मिलेंगे और सफलताओं की संभावना बढ़ेगी। आप कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव आपके लिए अच्छा लाभ लेकर आएगा और आर्थिक रूप से समय धन संबंधी मामलों और निवेश के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस अवधि में किया गया निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक व्यवसाय में शामिल लोगों के लिए समय बिजनेस के विस्तार के लिए शानदार संकेत दे रहा है। 16 मार्च को बुध एकादश भाव में अपनी नीच राशि मीन में नीच भंग योग की स्थिति में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देंगे। बुध का गोचर आपके एकादश भाव में होने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति। इस समय पहले का किया गया निवेश आपको अच्छा लाभ और धन अर्जित करने में मदद करेगा। अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आप नए रुझानों और संचार साधनों और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बेहतर उत्तम परिणाम प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और परिवार आपके साथ एक स्तंभ की तरह खड़ा नजर आएगा और ये एक कारण होगा कि जीवन में आ रही बाधाओं को आसानी से दूर करने में सक्षम होंगे। जो जातक अविवाहित है उन्हें इस समय कहीं अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। अब मैं बात करूंगा बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत? वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी कर स्वराशि मीन में उच्च राशि गत शुक्रदेव के साथ 11वें भाव में संचरण करें। एकादश भाव में विराजमान बृहस्पति देव और शुक्रदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर है, 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति देव का यह प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आय के साधन बढ़ेंगे, दूसरों को आप जो धन दिया वो वापस मिलेगा और उच्च अधिकारी से सहयोग मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे और जो सामाजिक मसले वो हल होंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छा अवसर मिलेगा। अब मैं बात करूंगा शनिदेव की कि शनिदेव क्या संकेत दे रहे हैं मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए। माह के आरंभ में शनिदेव 9वें और 10वें भाव का समय सत्स नामक पंचमहापुरुष योग में कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण कर 10वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि द्वादश, चतुर्थ और 7वें भाव पर रहेगी। कुंभ राशि में शनिदेव का संचरण वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, आर्थिक पक्ष को लेकर खुशी का संकेत दे रहा है। सब कुछ मिलेगा लेकिन धीरे धीरे, बस धैर्य और संयम का परिचय दे। वृषभ राशि वालों को शनिदेव के 10वें भाव में उपस्थिति सुफल प्रदान कराएगी। कार्य में सफलता मिलेगी, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, कार्य व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी, आर्थिक मुनाफा हासिल करने में सक्षम रहेंगे। जो व्यवसायी है, व्यापारी है, अपनी रणनीति के अनुसार अच्छी प्रगति करेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का अच्छा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बात अब केतुदेव और राहुदेव की है कि मार्च के महीने में राहुदेव और केतुदेव वृषभ राशि को क्या संकेत है। राहुदेव मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में संचरण करेंगे और नक्षत्र गणना के हिसाब से यह महीना पूर्णतः आपके पक्ष में। शनिदेव और बृहस्पति का अनुकूल संचरण राहुदेव के प्रतिकूल प्रभाव में कमी लाएगा, क्योंकि सभी ग्रह कहीं न कहीं आपको लाभ का संकेत है। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, लेकिन फिर भी राहुदेव 12वें घर में है तो देश विदेश से आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ाएंगे, लेकिन चोट की संभावना का संकेत है। अनुभव में ऐसा है कि 12वें भाव का राहु आरोप और प्रत्यारोप और कानूनी मसले और चोट दे सकता है, लापरवाही नहीं करिएगा। केतुदेव तुला राशि 6ठे भाव में है और केतुदेव शुक्रदेव की राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव उच्च राशि मीन में संचरण कर और केतुदेव भी जिस राशि में बैठा उस राशि अधिपति के अनुकूल फल देगा, तो आपको लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कोर्ट कचहरी कानूनी मसले पीछा छूटेगा, शत्रु पक्ष से पीछा छूटेगा। केतुदेव परीक्षा और प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम देगा, लेकिन जॉब और व्यवसाय में परिवर्तन नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों और साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में संचरण का प्रभाव। अब मैं 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रह योगा योग, युति और दृष्टि संबंध का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा और विस्तार से बात करता हूं। और सबसे पहले मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण पे बात करूंगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके कार्य में बड़ी सरलता से संपन्न हो जाएंगे। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए यह महीना पूर्णतः भाग्यशाली रहेगा। मनोनुकूली कारोबारी यात्राओं का आएगा, नई कार्य योजना में सफलता मिलेगी और नौकरी में बॉस का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होने से प्रमोशन और पदोन्नति की प्रबल संभावना।
कोई भी पारिवारिक या पुश्तैनी व्यापार है तो इस महीने अच्छा लाभ मिलने का संकेत नजर आ रहा है। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। नौकरी में किए गए आवेदन में लाभ का संकेत नजर आ रहा है। वृषभ राशि वालों, मार्च के महीने में राशि अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में बृहस्पति देव के साथ 12 सालों के बाद उच्च राशि अवस्था में एक साथ दोनों संचरण कर रहे हैं। दोनों ही आचार्य है और अपनी सप्तम दृष्टि पंचम भाव को देख रहे हैं। और सूर्यदेव और बुधदेव और बृहस्पति देव का सहयोग भी इस महीने वृषभ राशि वालों को शुभ रहेगा। तो ये महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर प्रदर्शन का संकेत दे रहा है। बस थोड़े से संयम और धैर्य की आवश्यकता है। कारोबार में अनुकूल सफलता के साथ साथ धन स्रोतों में अवश्य बढ़ोतरी होगी। कारोबार संबंधी परेशानी का निवारण होगा। कारोबार में मनोनुकूल साधनों की वृद्धि होगी। अपनी सूझबूझ और संतुलित दृष्टिकोण से आप व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे और मन चाहे लक्ष्य की पूर्ति होगी। परंतु राहुदेव के 12वें भाव में होना इस बात का भी संकेत मिलेगा, अपनी सोच में पवित्रता रखें और अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कैरियर की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं तो कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए यह महीना सफलता का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल सपने साकार होंगे। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आप साइंस में हैं, कॉमर्स के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, सफलता में 4 चांद लगेंगे। अकाउंट के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं तो आपको लाभ मिले। यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए प्रयास करें तो कदम आगे बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी का संकेत है। कैरियर के क्षेत्र में प्रयासरत युवाओं के लिए अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। कैरियर में अच्छे मौके मिलेंगे। कामकाज, नौकरी को लेकर शुभ अवसर मिलेंगे और परिवार साथ रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों और युवाओं को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वृषभ राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए मार्च का महीना शिक्षा और कैरियर अच्छा रहेगा। वैदिक ज्योति पंचम भाव में शिक्षा को देखता है भाई, और पंचम भाव का स्वामी भाग्य और कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। तो शिक्षा और कैरियर के हिसाब से युवाओं और विद्यार्थियों को कहीं प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। बस संयम और धैर्य से काम करें। मैं पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वो आपके साथ तालमेल बिठाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और उनके आपस में तालमेल की वजह से आपके लिए अच्छा रहेगा। बस आपको थोड़ा सा नरमी रखनी है, उनकी भावनाओं की कदर करनी है। मित्र, ताली दोनों हाथ से बजती है और निजी जीवन में एक हाथ से ताली बजाओगे तो परेशानी भी और कष्ट है। दोनों के विचार अच्छे हैं और आप अपने जीवन साथी की कदर करते हैं तो निजी जीवन की जो परेशानी हो स्वतः ही आपकी हट जाएगी। लेकिन निजी जीवन में वैवाहिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। परिशुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी है। आपके इस व्यवहार के कारण कि आप कथनी और करनी में फर्क रख देंगे, परिशुद्धता नहीं रखेंगे, पवित्रता नहीं रखेंगे तो अनावश्यक चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। नौकरी, व्यवसाय और कामकाज में ज्यादा बिजी होने के कारण जीवन साथी पर ध्यान नहीं देने की वजह से भी थोड़ा सा कलह की संभावना नजर आ रहा है। काम काज और जीवन को संतुलन करने का प्रयास करें। मनोनुकूल यात्राओं का योग है। आप विवाहित है तो संतान सुख की संभावना नजर आ रही, और यदि आप अविवाहित है तो विवाह संबंधी मसले हल होंगे। वैसे यदि मार्च के महीने में अपनों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद और बहसबाजी बच के रहे और सामंजस्य बना के रखा तो मार्च का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ और खुशियों का संकेत दे रहा है। पिछली पारिवारिक परेशानी मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपसी सहयोग बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के लिए आप भी अपना पूरा समय और सहयोग प्रदान करेंगे। एक बहुत जरूरी है, इसमें संतान पक्ष बहुत अनुकूल रहेगा और उसके साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास लाभदायक रहेगी। इसमें ना आपका पूरा ध्यान आपकी संतान में रहेगा। और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, परिवार, पास पड़ोस, रिश्तेदार, अपने रिश्तों में बहुत अच्छा सुधार होगा जिसका लाभ आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना नजर आए। फिर भी आपसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने स्वभाव में थोड़ी सी नरमी रखें, तलखी से बचे, अनावश्यक अकारण क्रोध नहीं करें, इससे आपके रिश्तों में कटुता आ सकती है। वृषभ राशि में मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ठीक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना संकेत है कि थोड़ी सी जीवन शैली आप अच्छी कर ले, आपको परेशानी नहीं आ सकती। हाँ, पुरानी कोई किडनी या लीवर या हाई बीपी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। ये तकलीफ मुझे जरूर नजर आ रही। थकान रह सकता है, प्रमाद रह सकता है, आलस्य रह सकता है, इन्फेक्शन नजर आ रहा है किडनी के आसपास, तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। क्योंकि 12वें भाव में राहुदेव विराजमान है। स्वास्थ्य को लेकर इस बात का संकेत है कि पेट के लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में लापरवाही नहीं बरतेगा। साथ में घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी ध्यान दीजिएगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी, लीवर, किडनी, हाई बीपी है तो समय पर दवा लें और चिकित्सा का सहारा लें।
ये था वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल। ये राशिफल मेरा निजी आंकलन था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मेरा दबाव कभी आपके ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि मार्च के महीने में होली भी है। क्या उपाय करें वृषभ राशि के लोग कि धन की बरसात हो, कामकाज बने, नौकरी में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण हो, तो मैं उपाय बता रहा हूं। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत पूजा स्थान में मां भगवती के आगे घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का हर रोज सुबह और शाम 108 बार जाप करना अति उत्तम उपाय रहेगा मार्च के महीने। इस महीने श्रद्धानुसार हरी वस्तुओं का दान किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को या किन्नर को करेंगे तो कामकाज कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि 7 मार्च को होलिका दहन का दिन है। आप चाहते कामकाज कारोबार नौकरी में शुभ परिणाम प्राप्त हो, परेशान से मुक्ति मिले, तो होलिका दहन के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 7 काली हल्दी, 7 कमल गट्टे, 7 गोमती चक्र, 7 हकीक के पत्र, हरे हकीक, अपने उसे एंटी क्लोवर 7 बार उतार कर होलिका अग्नि में, जब अग्नि पर जो हो उसके अंदर अर्पित कर लें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। सतानाजा अपने ऊपर से 7 बार उसार कर होलिका दहन के समय 11 आहुतियां उत्तर दिशा में मुंह करके यदि आप होलिका दहन के समय देते हैं तो कामकाज कारोबार नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरा आकलन था, दबाव नहीं। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।